प्रदेश में और देश में हमारी सरकार आने वाली है इन चोरों से, इन घपलेबाजों से। और मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी ये सारे सरकार में बैठे हैं ना, इनसे गिन गिन के चुन चुन के सारे घपलों का, सारी चोरियों का एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। देखिए, कार्रवाई होएगी, हमारी सरकार आने दीजिए 2024 में, जो हम कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। ये कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते? ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? ऐसे लाचार और डरपोक मुख्यमंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए अगर वो हमारे हरियाणा प्रदेश को सुरक्षा ही नहीं दे सकते, तो उन्हें इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। एक नए चेहरे के साथ हरियाणा की वर्तमान राजनीति को लेकर और आपका मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ बात करने के लिए पंचकुला की पूर्व महापौर यानी पूर्व मेयर हमारे साथ मौजूद है, उपेंद्र कौर आहलूवालिया जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं समाचार कैली में। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। आप भी जानती है पंचकुला को बड़े नजदीकी से, आप जानती है, आप महापौर रही हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं पहले आपसे ही। सबसे पहले हम आपके एक राजनीतिक सफर पर एक नजर डालना चाहेंगे, आपकी जुबानी। देखिए, मेरा सफर जो सफर हुआ था पॉलिटिकल राजनीतिक सफर, मेरा सरपंच से शुरू हुआ था। तो सरपंच से शुरू होकर फिर मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। मेरे हस्बैंड जो है वो 3 बार चेयरमैन रहे हैं ब्लॉक समिति के पिंजौर के। तो ये बस ये रिजर्व कर दी गई थी सरपंच के लिए। तो मेरी मदर इन लॉ और हम जैसे बैठे थे तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि उनको बीबी बोल देते हैं, तो वो कहने लगे कि आप लड़ लो बीबी इलेक्शन, क्योंकि घर का बड़ा ही लड़का है। तो बीबी वो कहते कि भाई देख, मेरे तो बस की बात नहीं है, इसको लड़वा दे। उन्होंने कहा मेरा नाम लेके, मेरा नाम वैसे निकनेम कुमुद है, तो कहते इसको लड़वा दे, ये ठीक रहेगी। तो उसके बाद बस सफ़र शुरू हुआ, फिर चलता ही गया। फिर जिला परिषद का इन्होंने फिर रिजर्व कर दिया था। फिर मैंने कालका से लड़ा, उसमें भी काफ़ी विलेजेस थे, 60-70 विलेजेस थे। वहाँ मैंने बहुत घूमी, मैं वहाँ से जीता था इलेक्शन मैंने। तो हालांकि सरकार दूसरी थी, उसके बावजूद मैंने इलेक्शन जीता। फिर उसके बाद सेक्टर 21 से काउंसलर पार्षद रही मैं। फिर मेयर का इलेक्शन लड़ा, आपके सामने ही था 2003 में। सरपंच पद से लेकर मेयर तक आपने फाइट की है। आप मेयर भी बने हैं, तो मेयर बनने के बाद आपने ऐसे कौन से काम किए जो जनता के लिए आपने समर्पित किए? ऐसी कौन सी कॉर्पोरेशन फर्स्ट टाइम बनी थी, बहुत सारी जिम्मेवारी थी सिर के ऊपर। हालांकि राजनीतिक सफर बहुत लंबा था। जब मेरे हस्बैंड थे चेयरमैन, तो उन्होंने गाँव में बहुत काम किए थे, तो लोग आज भी उन्हें जानते हैं। तो उनका साथ रहा मेरे को। और उसके बावजूद पंचकुला में जो था फर्स्ट कॉर्पोरेशन थी और बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे सिर के ऊपर थी। जब मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे लगता था कि जो सारी बागडोर है वो अधिकारियों के हाथ में, जो मनमर्जी अधिकारी करते थे, अपनी मर्जी चलाते थे। तो और भ्रष्टाचार बहुत था, मतलब इतने, जब वैसे जैसे मैं कॉर्पोरेशन मेरी समझ में आती गई तो देखा कि बैंक अकाउंट्स इतने, कभी ऑडिट नहीं हुआ, मतलब उसको फिर भ्रष्टाचार को मैंने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था। ठीक है। फिर थर्ड, मैंने क्वालिटी वर्क पे जोर दिया। आप देखोगे, आप सड़कें जो हैं आप बनाते हो, जैसे आज बनी है, तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप देखोगे उसकी हालत जो है खस्ता हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है ना रेशियो, एक बिटुमेन होता है, उसका रेशियो ही नहीं ठीक डालते थे। वो मैंने उसको ठीक करवाया, क्योंकि 5 के करीब होना चाहिए, वो मैंने करा, क्योंकि ये डालते थे 3 कुछ, और वो टूट जाती थी रोड्स। तो वो क्वालिटी वर्क पे मैंने ज़्यादा जोर दिया। तो मेरे सामने, मेरा ख्याल, मैंने सैम्पलिंग भी खुद खड़े होकर करवाई थी। ये करवाते थे यहाँ पे 26 में है NTTR कुछ करके एजेंसी, वो इनका सैंपल लेके सैम्पलिंग करती थी। वो हमेशा क्लियर आता था। अगर देखो, अगर सैंपल फेल ही नहीं हुआ कभी, तो सड़कें तो टूटनी नहीं चाहिए, तो सड़कें क्यों टूटती थी? फिर मैंने श्री राम लैब दिल्ली से इसकी सैम्पलिंग कराई, तो सड़कें कुछ बेहतर बनी, जो मेरे सामने बनी। तो आज भी वो स्टैंड करती है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने की थी। और देखो, जब आपको लोग चुनते हैं ना, तो पूरे विश्वास और आस्था के साथ चुनते हैं कि ये जो नेता है या जो हम आम आदमी हैं,
हमारे बीच में से चुना गया तो हमारे लिए जरूर काम करेगा, उनका विश्वास होता है, तो उस विश्वास पे खरा उतरना भी चाहिए। जी, मेयर पद पे रहते हुए आपने काफी आपने गिनवाए हैं, आपने काम किए हैं, उसके आपने मेयर का अब की बार भी फाइट किया है, तो वो ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण आपको अब की बार जनता ने नकार दिया या किसी और दूसरी पार्टी को चुन लिया, वो क्या कारण रहे? नहीं देखिए, आप ये देखिए कि सरकार जो थी प्रदेश में वो सरकार बीजेपी की थी, ठीक है। इलेक्शन बहुत टफ था मेरा, पर इक्वल फाइट दिए, 2000 वोट थी मेरी जो मैं पीछे रह गई, जो हुआ अच्छा हुआ। चलिए मैं कभी हार जीत को मानती नहीं हूँ, ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ। चलिए, आपने पंचकुला को काफी करीब से देखा है, पंचकुला की वर्तमान स्थिति के ऊपर आपका क्या विचार है, और पंचकुला के जो वर्तमान में मेयर हैं उनकी कार्यशैली को लेकर आप कितने सहमत हैं? देखो, मैं जब तक कि मैं अपना बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, लोगों के लिए काम किया, लोगों ने हमें चुना है, लोगों का पैसा निगम में आ रहा है तो लोगों के ऊपर ही खर्च होना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। आज जो हालात हैं, मैं अखबार में रोज पढ़ती हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं, इनको इतना पैसा कहाँ लेके जाना है मुझे नहीं समझ, जो भी कर रहा है यहाँ पे गड़बड़ी, पर घोटाले बहुत हो रहे हैं। हाँ, हमारी, ये मैं कह सकती हूँ, हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा से ईमानदारी से काम करवाएंगे। किस तरह के घोटाले आप देख रहे हैं? जैसे आप बताए जो घोटाले हो रहे हैं, किस तरह के घोटाले हैं? आप सड़कों की हालत देख लीजिए, गौशाला की हमने एक जमीन वहाँ पे सुदर्शनपुर में हमने इनॉग्रेशन भी की थी, बड़े बड़े लीडर आए थे वहाँ इनॉग्रेट करने, वो पता नहीं कहाँ गायब ही हो गई, वो कंप्लीट ही नहीं हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और आप देखोगे हालात, स्ट्रे कैटल कैसे घूम रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स इतने घूम रहे हैं, आजकल तो बंदरों की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सारे आ रहे हैं, तो ये इससे पता चल जाता है, लोगों को भी पता भी क्या हो रहा है। आप आजकल ये मीडिया व्हाट्सएप वगैरह काफ़ी, आप उस पर वीडियो देखो, कई हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो डालते हैं घोटालों को उजागर करते हैं, तो घोटाले तो हो रहे हैं भाई। इन सब के पीछे किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? सरकार, और कौन है? निगम में बैठे अधिकारी सरकार के हैं, निगम में बैठे जो अब जो भी लीडर्स हैं वो सब सरकार के। जो निगम है छोटी सरकार कहते हैं, छोटी सरकार ने एक नारा दिया है कि हम पंचकुला को बेहतर बना रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, पेरिस बनाइए पर ईमानदारी से बनाइए, अच्छे काम कीजिए। मैं तो ये नहीं कहती कि काम जैसे हमने काम शुरू किए थे, मैंने बहुत सारे काम शुरू करवाए थे, वो एज इट ऑफिस तक इनसे नहीं बना, निगम का अभी रेंट पे बैठे हैं, ठीक है, और गौशाला इनसे नहीं बनी, सड़कों की हालत खराब है, स्ट्रे कैटल घूम रहे हैं, मतलब सब कुछ होते हुए, इनपुट्स होते हुए भी ये काम नहीं कर पा रहे। सिर्फ इनका जो दिमाग है कैसे कमाया जाए वो है, साफ सब शब्दों में यही कहूँगी, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। तो लोगों ने इनको चुना है तो इनको थोड़ा लोगों के लिए काम करना चाहिए, मेरी तो यही नसीहत है। आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो विपक्ष के आप विपक्ष में होते हुए आपके पास ऐसे आप क्या काम कर रहे हैं जिनसे सरकार को भी लगे कि हाँ हम कुछ गलती कर रहे हैं? जैसे आप बता रहे भ्रष्टाचार है, तो आपका सरकार की तरफ से क्या, आप क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है बताओ? सरकार क्या कर रही है? सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, कर क्या रही है? तो ये तो भाई इनको लोग बता देंगे 2024 में इन्होंने कितना काम किया, कितने घपले किए, सब आ जाएंगे सामने। चलिए, 2024 में आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो देखो ये अभी लक्ष्य की बात तो क्या है, जो हाईकमांड कहेगा उसी के हिसाब से चलेगा। 2024 में अभी लोकसभा चुनाव भी होने हैं, विधानसभा भी होने हैं, लेकिन अभी छोटी सरकार को अभी समय है, तो विधानसभा के लिए आपका क्या? देखिए, पहले इलेक्शन आने दीजिए, फिर देखते हैं। जिस तरह से अभी मणिपुर में भी घटना घटी है और दंगे लगातार होते ही जा रहे हैं, मेवात की बात करें तो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो हुआ है, जब भी कोई ये बात करता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है, और मतलब अपने आप पे शर्म आने लग जाती है कि हमारे जो देश में महिलाओं की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनका इतना अपमान। एक तरफ तो ये बातें करते हैं कि महिलाओं की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुझे नहीं लगता कि इनका जो ये नारा है बेटियों के लिए, ये सिर्फ अपना सोचते हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो जो घटना हुई है ना, मुझे लगता है कि मतलब कोई शब्द नहीं है, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही। मतलब आप ये देखिए ना, राम कृष्ण जब सतयुग त्रेता में ये आए थे,
नारियों की रक्षा करते हुए इन्होंने युद्ध हुए थे। तो नारियों की रक्षा कहाँ हो रही है? जब नारी सुरक्षित नहीं है तो वहाँ के बेटियाँ बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे? आम नारी जो है इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही है कि हम करें क्या। तो नारियों का सम्मान जहाँ नहीं है तो वो देश मेरे ख्याल में, अब ये देखो एक एग्जांपल मैं देती हूँ, हेड ऑफ द फैमिली परिवार का अगर वही ठीक नहीं है तो परिवार की हालत क्या होगी, आप समझ सकते हो। तो हमारे मतलब सरकार, प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं? पूरे देश की जनता ने उनको चुना है, देश की जनता ने, महिलाओं ने चुना है। अरे आप उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते? इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का सीएम क्या कर रहे थे? सीएम साहब कह रहे हैं कि 100-200 उन्होंने कुछ दिया है ऐसा स्टेटमेंट कि ऐसे दंगे हुए हैं। तो आप सो रहे थे क्या? आपके पास इतने इनपुट्स हैं, आप कहीं आप देखो ईडी और सीबीआई 1 सेकंड में ये चले जाते हैं, रातों रात इनके एक्शन में होते, तो क्या वहाँ एक्शन नहीं हो पा रहा था इनसे? मतलब ये मिली भगत है। फिर इसका मतलब तो ये सरेआम नजर आ रही है कि मिली भगत है। कहीं ना कहीं आप सरकार को इसमें दोषी मानते हैं? बिल्कुल। अगर घर का मुखिया, आप देश का मुखिया ही अपने देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहा तो कौन जिम्मेवार होगा? ये जो घटना हुई है इसमें महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या अपील रही? महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप, क्योंकि सरकार को आप दोषी मान रहे हैं, सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है, तो खासतौर पर महिलाओं के लिए महिलाओं को देखो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मतलब जो आम महिला है ना, चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं ये नहीं कहती कि कोई किसी पार्टी से जुड़ा या कोई वो उस पार्टी से जुड़ा, सभी महिलाओं को इसके अपने महिलाओं के हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, बशर्ते पार्टी को साइड में रख के, साइड करके। अब हाल ही में जैसे अभी ये दंगा हुआ उसका मणिपुर का जैसे ही लोगों के मन में आया कि मणिपुर पे दंगा हुआ, लोगों के अंदर ये हुआ कि ये गलत हुआ है, उसके साथ साथ ही एक और आपके हरियाणा में हम बैठे तो हरियाणा की बात करते हैं, मेवात में एक और दंगा हो गया। तो इस तरीके के जो दंगे हैं, एक दंगे को छुपाने के लिए दूसरा दंगा। मैं बताऊं आपको, जो मेरा मानना है वो है कि 2024 का इलेक्शन कैसे जीता जाए, ये सरकार की मंशा है। लेकिन लोग इनकी मंशाओं पे पानी फेर देंगे। लोग सब समझते हैं कि क्यों हो रहा है और क्या किस लिए हो रहा है। ये कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते? ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? ऐसे लाचार और डरपोक मुख्यमंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए अगर वो हमारे हरियाणा प्रदेश को सुरक्षा ही नहीं दे सकते, तो उन्हें इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। तो जो ये मेवात में जो दंगा हुआ है, ये हुआ है हिंदुओं की जो यात्रा निकल रही है उस पर मुस्लिम की तरफ से जो ये अटैक किया गया है। वहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, नूह मेवात की अगर हम बात करें, आज मैंने बयान भी देखा, मोहम्मद इलियास जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, इस तरीके की जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, इससे आपको क्या लगता है? इसमें देखो इनकी पॉलिसी है भाई से भाई को लड़ाना। आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे, अभी तो नूह और मेवात का देखा, अभी रिसेंट हुआ है। धर्म क्या कहता है कि धर्म क्या सिखाता है? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। हम किसी को माने, मैं किसी को मानूं, आप किसी को माने, लेकिन हमें एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। लेकिन इनको इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इनपुट्स होते हुए भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या सो रहा था? इनको पता नहीं था क्या होने वाला? सब पता है, लेकिन ये मैंने क्लियर पहले ही कह दिया कि इनकी मंशाएं ठीक नहीं है। तो ये जो इस तरीके के दंगे हैं, आप चाहते हैं, अब ये आपका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल। 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए गुजरात बनाना चाहते थे, वो इनसे कम नहीं। मुख्य विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस की इस पे क्या, कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं एज अ विपक्ष? देखिए, एज अ विपक्ष हमारे सीनियर लीडर्स, हमारी शैलजा जी और सभी, आपने देखा होगा पीछे भी एक स्कैम हुआ था, प्रॉपर्टी टैक्स का कोई चल रहा है, तो उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। विभिन्न जो मुद्दे इनके भ्रष्टाचार के हम उठाते रहते हैं, हमारे बड़े लीडर्स जो है हाईकमान के आदेश पर सब यहाँ पे चलता रहता है। लेकिन बात वही है ना, जब सरकार आएगी तो हम सारे इनकी जो घपले हैं ना सब सामने उजागर हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से पंचकुला पे ही आ जाते हैं। हाँ। पंचकुला पे आपने बताया कि सरकार काफी भ्रष्टाचार किया सरकार की तरफ से। आपका जो आप कह रहे हैं कि आपकी कांग्रेस की दोबारा सरकार आती है, तो आप कांग्रेस की सरकार आने के बाद ऐसी क्या आपके पास नई योजना है जो सरकार में आपको लाया जाए और आप वो योजनाएं जनता तक पहुंचा सके? ऐसी क्या योजना है? जब मैं मेयर थी तो हमने काफ़ी हाउस में प्रस्ताव पास किए थे। सबसे पहला प्रस्ताव ये था कि हम पंचकुला के लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराएं, वो भी सस्ते में।
अभी मेरा ख्याल में 200 से ऊपर ट्यूबवेल्स वर्क कर रहे हैं और उसके ऊपर बिजली का खर्चा इतना है कि हर महीने लाखों का खर्चा जाता है, बिजली के बिल भरते हैं, फिर भी पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती। तो ये था। और कई है, अब सड़कों की क्वालिटी हम सुधारेंगे। सड़कों की मतलब क्या, जो भी इसके पंचकुला में काम होगा ना ईमानदारी से, अगर मतलब हमारे हाथ में बागडोर आती है, मैं उसको बात, दूसरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं आऊंगी तो बहुत सारे चेंजेस होंगे। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहले। कहीं ना कहीं पंचकुला और चंडीगढ़ को ऐसा देखा जाता है कितना साफ सुथरा शहर है, और आज हम देखें तो सड़क पर गंदगी है। हमने टीम समाचार कैरी में भी गाँव जाके सर्वे किया है, तो हम खुद भी देखते हैं कि वहाँ पे गंदगी है। तो चंडीगढ़ और पंचकुला को बेहतर बनाने के लिए, साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले की अगर हम तुलना करें तो आज ऊपर से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है सफाई के बता रही हूँ, जब मैं बनी थी ना तब नया था, तो गांव में तो लाइट्स वगैरह, सड़कें वगैरह कुछ नहीं थी। हमने बहुत काम करवाए, सड़कें, लाइटें, सफाई के लिए भी कर्मचारी बहुत रखे थे हमने, गांव में दिए थे, शहर में दिए थे। तो मतलब हम काम ही हम ये करते थे कि लोगों के लिए काम करें। बेसिकली ये था मेरा जो ये मोटिव था कि हम लोगों ने चुना है तो लोगों के लिए काम करें और ईमानदारी से करें। एक भी लोगों का पैसा इधर से उधर ना जाए, सिर्फ लोगों के ऊपर ही खर्च हो, चाहे उनको बेसिक एमिनिटीज दें हम। सड़कें हैं, लाइटें हैं, बहुत सारी चीजें घूम रहा है सड़कों पे। मुझे तो कई बार ऐसे होता है कि ये मतलब हमारे बाद 2018 के बाद शायद गौशालाएं सब बंद हो गई हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सारी गौशाला में भी जितनी गायें वो भी बाहर ही छोड़ दी गई, ऐसे लगता है। आप देखो ना सेक्टर 21 में देख लो, जहाँ मैं रहती हूँ, और इधर रात को आप जाते हो तो आपको ये नहीं पता चलता कि सड़क पे कोई गाय या भैंस बैठी, एक्सीडेंट के केसेस। तो हमारे तो रात को अगर मेरे को कभी फोन भी आता था ना कि ऐसे कोई इंजर्ड का मतलब वो पड़ी है गाय भैंस जो भी है, तो हम रात को मैं कार्रवाई करवा देती थी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो काम करना है तो करना है, कोशिश वर्ड तो है जी। अभी एक बीमारी आई थी, लंपे की बीमारी आई थी, जिसके कारण एक गौशाला बनाई गई थी, वो अस्थायी रूप से बनाई गई थी। लेकिन अब बीमारी जा चुकी है, वो जो गौशाला थी, वो जो जमीन थी, वो ही किसी और के नाम पे दे दी गई है। मतलब उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो एज इट इज ऐसी चल रही है, जबकि वो अस्थायी रूप से करनी है। सरकार का काम, ठीक है। अगर सरकार छोटी सरकार के साथ मिली हुई है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये तो मेरे से लिखवा दो आप, ठीक है। तो ये ड्यूटी सरकार की है। घपले देखना, भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन करना, ये सरकार की ड्यूटी है। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, तो मुद्दे हम उठाते रहते हैं, चलिए ठीक है। गौशाला 25, मैं बताऊं, सेक्टर 25, 23, 24, 25 के लोग इतने परेशान थे डंपिंग ग्राउंड से। वो अभी भी कूड़ा वैसे ही पड़ा, मैं जब भी उधर वहां से निकलती हूँ वैसे ही पड़ा। और वो भी ये अब जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया, तो क्यों ना शहर से दूर इतनी निगम की जगह पड़ी, वहाँ क्यों नहीं करते हैं ये लोग? तो ये सब देखो है तो छोटी छोटी चीजें, पर करने वाली, ठीक है ना। हमारी सरकार आएगी, हम पक्का करेंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। जी, चलिए अंत में हमारे दर्शकों को, पंचकुला वासियों को, और जो अभी सरकार है उसको, खासतौर पे उसको क्या संदेश देंगे? सरकार को क्या संदेश है कि जो भ्रष्टाचार है उसमें अपनी आंखें खोलें और लोगों के काम करें। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों के काम करवाएं। आप खुद सरकार, बड़ी सरकार, छोटी सरकार के साथ आके सड़कों पे घूमें, देखें भी सड़कों की हालत क्या है और पशुओं की हालत क्या है। सारे इंजर्ड पशु भी बैठे रहते हैं, सारा दिन सड़कों पे बैठे रहते हैं। लाइट सिस्टम सारा खराब हुआ है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। अब इनकी मर्जी है, देखें, नहीं देखते हैं, नहीं तो हम देखें। एक बात मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, प्रदेश में और देश में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार आने वाली है इन चोरों से, इन घपलेबाजों से। और मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी ये सारे सरकार में बैठे हैं ना, इनसे गिन गिन के, चुन चुन के, सारे घपलों का, सारी चोरियों का एक एक पैसे का हिसाब नहीं है। हमारी सरकार आने दीजिए, और आने वाली है 2024 के बाद, देखिए आप इनका हाल क्या होगा। चलिए, ये थी हमारे साथ पूर्व महापौर पंचकुला से उपेंद्र कौर अहलूवालिया जी, जिन्होंने सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया है। इसी के साथ बने रहिए समाचार कैरी के साथ। अगली बार आपको अगले नए चेहरे से मिलवाते हैं। धन्यवाद।